दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। और आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती होगी कि घर बनाते समय कौन सा सीमेंट यूज करें, किस ग्रेड का सीमेंट यूज करें, और सबसे जरूरी ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में से कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है या फिर कौन से आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, बट आज हम सिर्फ ओपीसी और पीपीसी के बारे में जानेंगे क्योंकि यही दोनों को हम मैक्सिमम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। फर्स्ट इज आईएसआई मार्क। ओपीसी पर आईएसआई मार्क ब्लैक कलर का होता है और पीपीसी पर आईएसआई मार्क रेड कलर का होता है। सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओपीसी की मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज होते हैं जैसे कि कैल्शियस मटेरियल कंटेनिंग लाइमस्टोन 60 to 70%, एग्रीलेशियस मटेरियल कंटेनिंग सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3 to 8% एंड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 0.5 to 6% जिप्सम, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पोटैश एंड सोडा 0.5 to 1.3%। ये सभी मटेरियल को हम फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, भट्टी में हीट करते हैं क्लिंकर्स बनाने के लिए। क्लिंकर का मतलब होता है भट्टी से प्राप्त राख का ढेर जो कि फिर ग्राइंड होता है अच्छे से और हमें ओपीसी सीमेंट ऑब्टेन हो जाता है। अब पीपीसी में देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। ओपीसी सीमेंट क्लिंकर 75 to 77%, जिप्सम 3 to 5% and pozzolanic material 10 to 25% which can be fly ash rice, husk ash, volcanic tuff, पेमिसाइड्स, क्ले एंड शेल। ये सभी मटेरियल को मिक्स और ग्राइंड करके पीपीसी सीमेंट बनता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रेड्स। एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ बीआईएस ओपीसी 3 ग्रेड में अवेलेबल होता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। अब बीआईएस के अकॉर्डिंग पीपीसी सिर्फ एक ग्रेड में अवेलेबल होता है और उसकी स्ट्रेंथ ओपीसी सीमेंट के 33 ग्रेड से मैच करती है आफ्टर क्योरिंग। अब फोर्थ पॉइंट है आईएस कोड्स। एज पर बीआईएस 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड का आईएस कोड है IS 269। हम सबके लिए एक ही आईएस कोड यूज करते हैं। साल 2015 के बाद इन तीनों के लिए एक ही आईएस कोड यूज होता है। पीपीसी के लिए आईएस कोड है IS 1489 पार्ट 1 एंड 2। अब फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ। तो 3 दिन में ओपीसी 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है और जबकि पीपीसी 29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही अचीव कर पाता है। 7 दिन में ओपीसी 43.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है और जबकि पीपीसी 38 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर पाता है। 28 दिनों में ओपीसी 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है और जबकि पीपीसी 56.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ आपने एक पॉइंट नोट किया, इनिशियल स्ट्रेंथ ओपीसी की हाई है पीपीसी से और जबकि पीपीसी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हाई है ओपीसी से। तो अगर आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए इनिशियल स्टेज में तो ओपीसी का यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की जो ओपीसी से बनती है वो पीपीसी से कम होती है जबकि पीपीसी की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है ओपीसी से। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर जो पीपीसी से बनता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है ओपीसी से। अब 7th पॉइंट है वर्केबिलिटी, मतलब कि कंक्रीट कितनी आसानी से सरफेस पर प्लेस होती है। कंक्रीट जो कि ओपीसी से बनती है उसकी वर्केबिलिटी लो होती है जबकि कंक्रीट जो पीपीसी से बनती है उसकी वर्केबिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट इज परमेबिलिटी, मतलब कि कितना लिक्विड पास हो सकता है इनमें से। ओपीसी में पोज़ोलानिक मटेरियल नहीं होता जिसकी वजह से ओपीसी हाईली परमेएबल होता है पानी से जबकि पीपीसी परमेएबल होता है, यह पानी के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओपीसी की केस में हाइड्रेशन प्रोसेस कम टाइम लेता है और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है जबकि पीपीसी हाइड्रेशन प्रोसेस में ज्यादा टाइम लेता है और बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, ओपीसी को मास कंक्रीटिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कम टाइम में, मतलब कि पीपीसी आइडियल होता है मास कंक्रीटिंग के लिए। अब 10th पॉइंट है सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का 30 मिनट है जबकि पीपीसी का
भी 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का 12 डेज है जबकि पीपीसी का 25 डेज है। तो यहाँ हम ओपीसी रिकमेंड करेंगे जहाँ प्रोप्स को जल्दी रिमूव करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइननेस। ये ओपीसी में 225 मीटर पर स्क्वायर केजी होता है और इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, जबकि पीपीसी में 300 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। तो यह भी कोई मेजर थिंग नहीं है। 11th पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू अटैक अगेंस्ट केमिकल्स। इन ओपीसी रेजिस्टेंस टू अटैक सल्फेट, alkalis, chlorides and chemical is lower than PPC, whereas PPC is more resistance of chemicals as compared to OPC. Next point is curing. OPC को minimum 7 days curing करना पड़ता है जबकि PPC को 10 days और अगर hot weather condition है तो OPC को minimum 10 days curing करनी पड़ती है जबकि PPC को 14 days। अब आप देख सकते हैं OPC का curing period time कम है PPC से। OPC आपकी curing cost बचाता है और साथ ही में वाटर भी सेव करता है। अब 13th पॉइंट है एनवायरमेंट इम्पैक्ट। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ओपीसी लार्ज अमाउंट में CO2 एमिट करता है जबकि पीपीसी में 10 to 25% पॉन्जोलेनिक मटेरियल होता है, मतलब कि पीपीसी बहुत कम CO2 एमिट करता है। पीपीसी को हम एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बोलते हैं क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग फ्लाई ऐश बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। ओपीसी का रेट 380 रुपीज पर बैग है जबकि पीपीसी का 350 रुपीज पर बैग है, मतलब कि पीपीसी सस्ता है ओपीसी से क्योंकि पीपीसी फ्लाई ऐश मटेरियल से बनता है और इको फ्रेंडली भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इनके यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ओपीसी को हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स लाइक कॉलम, बीम, स्लैब, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, रोड, ब्रिजेस, हाई राइज बिल्डिंग इत्यादि में करते हैं, जबकि पीपीसी को हम मास कंक्रीटिंग वर्क जैसे कि डैम, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल वर्क, मैरीन वर्क्स, रोड, रनवे इत्यादि में करते हैं। पीपीसी प्लास्टरिंग, ब्रिक मैसनरी, टाइलिंग, वाटर प्रूफिंग इत्यादि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह क्रैक प्रिवेंट करता है। अब आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है। यह दोनों ओपीसी और पीपीसी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होते हैं। आजकल पीपीसी को हम ओपीसी के सब्स्टिट्यूट में भी यूज करते हैं। पीपीसी में पोज़ोलाना मटेरियल होता है जो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी एनहेंस करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।